अब दो चोर होते हैं और एक घर में जाते हैं चोरी करने के इरादे से। वो दबे पांव घर के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन जब वो खिड़की पे चढ़ के उस कमरे का जायजा ले रहे होते हैं जिस कमरे से उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, तो वो हैरान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों चोर उस कमरे के खिड़की के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जिस कमरे से उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी उस कमरे के खिड़की के पास वो जाना चाहते थे, लेकिन जो खिड़की होता है वो हाइट पे होता है। उन्हें उस खिड़की तक पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी की जरूरत पड़ती, लेकिन उन लोगों के पास सीढ़ी तो थी नहीं। तो जो एक चोर होता है उस खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और उसका जो एक साथी चोर होता है उसके कंधे पर पैर रखकर वो उसके कंधे पर ही खड़ा हो जाता है। जब वो कंधे पर खड़ा हो जाता है तो वो खिड़की के पास पहुंच जाता है। वो जब खिड़की से झांकता है तो उसे क्या दिखता है? जब वो चोर खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है तो उसे ये दिखता है कि 3 मर्द हैं उस कमरे में और 3 औरतें हैं। वो तीनों चिल्ला चिल्ला के अपनी पत्नियों को डांट रहे थे। अब झगड़ा किस बात का आखिर हो रहा था? वो तीनों जो पति होते हैं वो तीनों पति अपने पत्नियों को अपने दोस्त के साथ ही संबंध बनाने के लिए बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम आज मेरे ये दोस्त के साथ सो जाओ, तुम उसके साथ और तुम उसके साथ। मतलब वो लोग तीनों अपनी पत्नियों का अदला बदली कर रहे थे। वो तीनों अलग अलग पत्नियों के साथ सोना चाहते थे। अब उस तीनों पतियों की ये बातें सुनकर वो चोर भी हैरान हो जाता है। अब जो वो चोर होता है अपने दोस्त के कंधे से उतरता है और सारी बात अपने साथी चोर को बताता है। अब वो दोनों इस बात को जान जाते हैं कि आखिर इस घर में चल के आ रहा है। अब वो दोनों ये बात तो जान जाते हैं, फिर वो दोनों का प्लान होता है कि अब वो लोग दोनों इस लोगों की पूरी कहानी को समझ के ही जाएंगे और देख के ही जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर ये दोनों चोर ना होते तो आखिर इन तीनों पत्नियों को वो गलत काम करने के लिए वो तीनों पति मजबूर कर देते। ये जो दोनों चोर होते हैं इन तीनों पत्नियों की जान ये दोनों चोर की वजह से ही बच पाती है। और फिर वो जो दोनों चोर होते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे और आप भी बोलोगे कि आखिर एक चोर का दिल इतना कैसे पसीज सकता है और आखिर एक चोर ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो में ऐसे ही बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियां और ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान के एक छोटे से गाँव की ये घटना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर वो तीनों पत्नियां एक कमरे में फंस कैसे जाती है और वो जो तीनों औरतें होती है बाद में उन दोनों चोरों को बहुत ज्यादा इनाम देती है, उन्हें इनाम के कुछ रकम देती है और वो दोनों चोर खुश हो जाते हैं। आखिर वो तीनों पत्नियों को ऐसा करना भी चाहिए था क्योंकि वो दोनों चोर उसका जान बचाए थे। दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गाँव में 3 बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उन तीनों बेस्ट फ्रेंड की शादी हो जाती है और वो तीनों बेस्ट फ्रेंड आखिर अपने क्लासमेट ही होते हैं। फिर उन लोगों की जब पढ़ाई खत्म होती है तो फिर आखिर किसी न किसी से उन तीनों की शादी होती है और फिर उनकी एक ग्रस्त जिंदगी हो जाती है। और जब इन तीनों बेस्ट फ्रेंडों की शादी हो जाती है तो इन तीनों की दिमाग शुरू से ही कुछ अलग टाइप की थी और ये तीनों अपनी पत्नियां से खुश नहीं रहते थे। ये तीनों कुछ अलग करना चाहते थे हमेशा से ही। वो चाहते थे कि मेरी पत्नियां किसी और के साथ गलत काम करे और मैं उसको देखूं। अब ये जो तीनों दोस्त होते हैं ये तीनों दोस्त ये चाहने लगते हैं कि इन तीनों की जो पत्नियां हैं ये किसी और के साथ संबंध बनाए और किसी और के साथ ये रहे और मैं उसको देखूं। अब ये जो तीनों दोस्त होते हैं अपने घर पे नए नए दोस्तों को बुलाया करते थे और अपनी पत्नियों को ये बोलते थे कि तुम मेरे दोस्त के साथ गलत काम करो। अब ये सोचकर उसकी पत्नियां भी हैरान होती थी कि आखिर हमारे पति ऐसा क्यों है। अब ये जो तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं इनकी जो तीनों पत्नियां होती हैं ये तीनों भी आपस में अच्छी फ्रेंडशिप कर ली थी। ये तीनों अच्छे से एक दूसरे को जानती थी और आए दिन फोन पे बात भी करते रहती थी। ये जो तीनों पत्नियां होती है अपने तीनों पति के बारे में बताती है कि मेरे पति ऐसा करते हैं, मेरे पति किसी और गैर मर्द के साथ मुझे गलत काम करने के लिए बोलते हैं। अब ये तीनों पत्नियां बोलती है कि हम तीनों की भी हालत ऐसे ही है, हमारे जो पति है वो भी ऐसा ही बोलते हैं। अब ये जो तीनों औरतें होती है इन तीनों की सेम ही प्रॉब्लम थी और वो जो तीनों पति होते हैं इन पतियों की भी सेम ही प्रॉब्लम थी। ये तीनों पति चाहते थे कि हमारी पत्नियां किसी गैर मर्द के साथ रहे और हम तीनों उसको देख सके। अब आखिर ये लोग लास्ट में ऐसा ही करते हैं। ये लोग आए दिन नए नए आदमियों को लेकर आते थे अपने घर पे, अपने दोस्तों को लेकर आया करते थे और अपनी पत्नियों को गंदे काम करने के लिए बोलते थे।
अब इनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा विरोध करती थी। इनकी पत्नियां ये भी बोलती थी कि मैं आप पे केस कर दूंगी। तो यहाँ तक कि ये बात तलाक पे भी आती है, लेकिन ये तीनों पति जो होते हैं ये सुधरने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये जो तीनों पति होते हैं ये तीनों पति थोड़े से साइको किस्म के होते हैं। अब जब तीनों पत्नियां जो होती हैं वो गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होती है किसी गैर मर्द के साथ, तो फिर ये जो तीनों पति होते हैं एक प्लान करते हैं। ये तीनों पति में से एक आदमी होता है, वो बोलता है कि तुम मेरे घर पे अपनी पत्नियों को लेकर आ जाओ। तो ये जो दोनों पति होते हैं अपने अपने पत्नियों को लेकर इस दोस्त के घर पे चले आते हैं। अब जो ये तीनों दोस्त होते हैं एक कमरे में तीनों मिलते हैं और इनकी तीनों पत्नियां भी होती हैं। और वो जो तीनों दोस्त होते हैं अपनी पत्नियों को गलत काम करने के लिए बोलने लगते हैं। वो अपने पत्नी को बोलते हैं कि तुम मेरे दोस्त के साथ गलत काम करो, और फिर दूसरा पति बोलता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ गलत काम करो। आखिर वो अपने तीनों पत्नियों को बोलते हैं कि हम लोग तीनों अपनी अपनी पत्नियों का अदला बदली कर लें। आखिर में ये जो तीनों पति होते हैं अपनी पत्नियों की अदला बदली करने की बात करते हैं तीनों पत्नियों से। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तीनों अपने अपने पत्नियों को एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा विरोध चलने लगता है पति पत्नियों के बीच में। लेकिन उसी रात उस घर में एक चोर आता है चोरी करने के इरादे से। वो चोर उस घर में आ तो जाता है, उस चोर की प्लानिंग पहले से ही थी इस घर में चोरी करने की। लेकिन वो जो तीनों चोर होते हैं उस दिन चोरी करने के इरादे से आते हैं, लेकिन अपने हाथों से कुछ भला काम करके चले जाते हैं। लेकिन वो जो दोनों चोर होते हैं उनको एक कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। वो दोनों चोर अब सोचने लगते हैं कि आखिर इस घर में कोई सोया ही नहीं है तो हम लोग चोरी कैसे करेंगे। फिर वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर माजरा क्या चल रहा है। अब जो वो दोनों चोर होते हैं इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घर से ऐसी आवाजें क्यों आ रही है। लेकिन वो देखते हैं कि जो खिड़की है वो काफी हाइट में है और उस खिड़की के पास वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो जो एक दोस्त होता है वो खड़ा हो जाता है खिड़की के पास, और फिर जो दूसरा चोर होता है अपने साथी चोर के कंधे पे पैर रखकर वो खिड़की के पास झांकने की कोशिश करता है। वो खिड़की के अंदर झांकने लगता है। जब वो खिड़की के अंदर झांकता है तो देखता है कि 3 औरतें हैं और 3 मर्द हैं। वो तीनों औरतें अपने पतियों से काफी ज्यादा झगड़ा कर रही है, और वो जो तीनों पति है अपने पत्नियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इन पति पत्नी के झगड़ों को देखकर वो चोर हैरान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर माजरा क्या है, और वो अपने दोस्त के कंधे पर खड़ा होकर सारी बातों को सुनने लगता है। जब उसके पति अपने पत्नियों को बोलते हैं कि तुम मेरे दोस्त के साथ गलत काम करो, तो ये सारी बातें वो चोर भी सुन लेता है। अब वो इस माजरे को समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। अब वो अपने साथी चोर के कंधे से उतरता है और अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है। अब वो दोस्त बोलता है कि दोस्त यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है, चलो हम लोग पुलिस को कॉल करके ये सारी बातें बताते हैं। दोस्तों देखते ही देखते वो जो तीनों पत्नियां होती है आखिर तैयार हो ही जाती है गलत काम करने के लिए। लेकिन वो जो दोनों चोर होते हैं वो फैसला कर लेते हैं कि वो पुलिस को बुला के रहेंगे। वो चोरी छोड़कर सीधे पुलिस स्टेशन दौड़ते हैं और पास के थाने पर जाकर कुछ पुलिस वालों को बुलाते हैं। वो थाने पर जाकर ये बोलते हैं कि हम दोनों चोर हैं, हम लोग चोरी करने के इरादे से घर में गए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उस घर में कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये बातें आप लोगों को बता दूं ताकि वो जो तीनों पत्नियां हैं उनकी जान बच सके। और फिर जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों चोरों को शाबाशी देते हैं और फिर उन दोनों चोरों को अपने जीप में बैठा लेते हैं और फिर उनको घर दिखाने के लिए बोलते हैं। फिर वो दोनों चोर उनको उस पते पर लेकर जाता है। फिर पुलिस वाले दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दरवाजे पर पुलिस वालों ने देर तक दस्तक दी, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला ही नहीं। दरवाजे पर कोई आया ही नहीं, तो पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है अंदर। फिर वो जो पुलिस वाले होते हैं दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगते हैं। फिर आखिर में जो तीनों पति होते हैं उस कमरे से बाहर निकलते हैं और दरवाजे को खोलते हैं। जब दरवाजे को खोलते हैं फिर वो जो पुलिस वाले होते हैं फौरन घर के अंदर घुसते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो 3 औरतें हैं वो तीनों औरतें घर में नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, और ये तीनों जो पति है वो भी अर्धनग्न अवस्था में ही बाहर निकलते हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। फिर वो जो दोनों चोर होते हैं वहीं पे वो बोल पड़ते हैं कि वो जो तीनों पति है अपनी पत्नियों को बुरी तरीके से मार रहे थे, पीट रहे थे और एक दूसरे के साथ गलत काम करने के लिए बोल रहे थे, और अपनी पत्नियों की अदला बदली कर कर गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बातें उसकी पत्नियां भी सुनती है और वो भी हामी भर देती है। उसके बाद ये जो तीनों पति होते हैं इनकी गिरफ्तारी होती है, और फिर जो पत्नियां होती है
इन तीनों पति पे FIR फिर दर्ज करवाती है। फिर दोस्तों आखिर में वो तीनों पत्नियां भी पुलिस वालों से बोल पड़ती है कि हमारे जो पति है ये गैर मर्दों के साथ हमें गलत काम करने के लिए उकसाते थे और हमें मारते थे, पीटते थे। अब इन बातों को सुनकर पुलिस वाले उन तीनों पतियों को तुरंत हिरासत में लेते हैं और फिर जो ये तीनों पत्नियां होती हैं आखिर में ये तीनों पत्नियां अपने पति से तलाक भी ले लेती है, क्योंकि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ गलत काम करे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तो दोस्तों आखिर में ये तीनों पत्नियां अपने पतियों से तलाक ले लेती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन दोस्तों इन दोनों चोरों के बारे में आपकी राय क्या है और इन तीनों पत्नियों के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहे, सतर्क रहे और अपने घरों में ही रहें।